नमस्कार साथियों, चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 2। आज हम हुमायूं पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप सबके साथ बाबर के पूरे कोर्स को डिस्कस कर लिया था। बाबर ने क्या काम किया, बाबर की प्रमुख किताबें कौन सी थी, जैसा कि आपको दिखा दूं मैं फिर से इस पूरे सेक्शन को मैंने किया था। ठीक है, आज हमारा टारगेट है हुमायूं को कवर करने का, जिससे कि इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, हुमायूं का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। आपको याद है कि बाबर की डेथ कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को। ठीक है, तो 3 दिन बाद ही हुमायूं को शासक घोषित कर दिया जाता है। कब? 29 दिसंबर 1530 को। तो ये बात कनेक्ट हो गई है। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, नसीरुद्दीन हुमायूं नाम था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं 29 दिसंबर 1530 को उसको शासक बना दिया गया। क्वेश्चन उठता है कि इसको राजा बनाया कहाँ गया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस जगह उसको बादशाह बनाकर सिंहासन पे बैठाया गया। तो आंसर आपको ध्यान रखना है कि आगरा। उस समय उसकी उम्र थी 23 वर्ष। ठीक है, गद्दी पर बैठते ही हुमायूं को जो उसका सूबेदार नियुक्त किया गया, मतलब हुमायूं का सूबेदार जो नियुक्त हुआ उसका नाम क्या था? गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है उसके सूबेदार का नाम क्या था उसका? बाबर के समय में हुमायूं कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो एक बदख्शां नाम का प्रोविंस था। ठीक है, बदख्शां प्रोविंस का, जो कि आज की डेट में कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, आपको याद होगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम लोग बदख्शां नामक से कॉपर लाते थे, सिल्वर लाते थे, तो ये वही प्रोविंस है। ठीक है, बदख्शां वाले एरिया का हुमायूं जो है सूबेदार हुआ करता था। तो ये पॉइंट मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जैसे कि मिक्सअप हो गया था ना। तो गद्दी पर बैठने से पहले जो नसीरुद्दीन हुमायूं था वो कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? तो बदख्शां, जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान एरिया पड़ता है। ठीक है, अब हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्यों का सभी भाइयों में बंटवारा किया था। ठीक है, कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको क्या मिला था, बट एक बार आप सुने रहेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए कामरान, कामरान को नाम इसका कैसे शुरू है? तो इसको स्टेट भी क वाले मिल गए, जैसे काबुल मिल गया, कांधार मिल गया। ठीक, तो 3 का आप याद रख सकते हैं या फिर 3K, ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के लिए। उसके बाद जो उसका दूसरा भाई था अस्करी, ठीक, उसको मिला संभल का एरिया। संभल कौन सा? जो यूपी का एरिया संभल है वो वाला ही। ठीक है, उसके बाद हिंदाल, हिंदाल को अलवर राजस्थान का एरिया और मेवाड़ की जागीरें मिल गई। अब उसने अपने चचेरे भाई, मतलब उनके जो चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्ज़ा, हुमायूं का जो चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, उसको अब बदख्शां का प्रोविंस जहाँ का हुमायूं पहले सूबेदार हुआ करता था उसको किसको दे दिया? अपने भाई सुलेमान मिर्ज़ा को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कामरान को, ठीक, अस्करी को, हिंदाल को, ये 3 इसके अपने भाई हैं, इनको प्रोविंस बांट दिया। उसके बाद जो सुलेमान मिर्ज़ा था इसका चचेरा भाई, उसको भी इसने बदख्शां प्रोविंस दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। ये चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, अब दीन पनाह जो नगर स्थापित हुआ था वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो दीन पनाह दिल्ली के पास में स्थापित हुआ था। अभी लास्ट में आप देखिए इसमें दिया भी होगा कि जहाँ पे दीन पनाह नामक एक लाइब्रेरी में चढ़ते समय या उसकी सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो जाती है ना, ये वही दीन पनाह नगर है। तो आप जैसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किस मुगलिया बादशाह ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी? तो उसका आंसर होगा हुमायूं। कब की थी? 1533 के अंदर। अच्छा, हुमायूं को युद्ध भी लड़ने पड़ते हैं, शेरशाह की चुनौतियां मिलती हैं। तो पहला युद्ध लड़ना पड़ा था उसको चौसा का युद्ध, 25 जून 1539 के अंदर शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेरशाह या जिसे शेर खां भी कहा जाता है वो जीत गया। ठीक है, शेर खां जीतने के बाद राजा जब बन रहा था तो उसने नई टाइटल एक्सेप्ट की, नई उपाधि धारण की, इसका नाम था शेरशाह नाम से। मतलब राजा शेरशाह नाम से बन के बैठा, उसका ओरिजिनल नाम क्या था? शेर खां। जब राजा बना तो उसने शेरशाह अपने आपको कहने लग गया, है ना, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, जस्ट अगले साल 17 मई 1540। मतलब हुमायूं हार गया था, बट उसने हार मानी नहीं थी, उसने एक अटैम्प्ट
और किया कि हो सकता है किसी तरह से शेर शाह को हरा दें, फिर से राजा बन जाए, बट यहाँ दोबारा फिर उसको शेर खां ने हरा दिया। ठीक है, उसके बाद शेर खां ने आसानी से आगरा एरिया, जो उसकी पहली मुगलों की पहली राजधानी कहाँ थी, आगरा में ही तो बाबर की डेथ हुई थी ना, तो पहली राजधानी आगरा थी, दूसरी राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली में ही अभी हमने बताया ना कि दीन पनाह नागर नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने, तो दोनों चीज़ पे शेर खां ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या देखना है हमको, बिलग्राम युद्ध में हुमायूं जब हार गया तो वो सिंध चला गया। ठीक है, और लगभग 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन जीता रहा। ठीक है, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया, जो मतलब फारस के थे, मतलब फारसी के थे, मीर बाबा दोस्त, जिनका और नाम था उर्फ मीर अली अकबर जामी, ठीक है, की बेटी थी हमीदा बानू बेगम, उनसे निकाह कर लेता है। 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लेता है, और बाद में हमीदा से ही अकबर का जन्म होता है। मतलब अकबर की माँ का नाम आपको याद रखना है कि हमीदा बेगम था। ठीक है, अब 1555 में हुमायूं ने पंजाब के जो सूरी शासक थे, ठीक है, सिकंदर उसका नाम था, उसको हराया और फिर से दिल्ली की गद्दी पर वापस आया। ठीक है, जो आखिरी शासक था ना इनके सूरी वंश का, उसका नाम था सिकंदर। उसके बाद उसको हरा के फिर से दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का जो क्रम है ये बहुत पूछता है भाई, इसको एकदम याद कर लेना। पहला देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था, तुरंत राजा बना था ना, उसके जस्ट अगले साल देवरा का युद्ध लड़ा। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ता है जिसमें वो हारता है, फिर बिलग्राम का लड़ता है 40 में, वहाँ भी हारता है। जब रिटर्न करता है ना तो सर हिंद के युद्ध से रिटर्न आता है 1555 में, मतलब हिंद पे वापस आता है 1555 में। अब 1 जनवरी 1556 को, मतलब जब आया है लौट के 1555 में जीत के सरहिंद, उसके जस्ट कुछ ही महीनों बाद, ठीक है, 1 जनवरी 1556 में वो दीन पनाह जो उसका पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसकी एक जो बायोग्राफी थी हुमायूं नामा, उसकी रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसकी रचना किसने की थी, हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम। अच्छा, हुमायूं नामा की लैंग्वेज क्या रही होगी, तो पर्शियन, याद रखिएगा, क्योंकि मुगल्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन, तो पर्शियन लैंग्वेज की थी। लगभग जितने भी बुक्स इनके नाम लास्ट में नामा आएगा ना तो पर्शियन आप समझिएगा, आराम से पर्शियन टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। अब लास्ट में एक पॉइंट बचता है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम उसने बना दिया था, खुद भी पहनता था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कई बार, पीसीएस के एग्जाम पूछा गया, वो कौन सा मुगल शासक था जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बना दिया था उसने, तो कौन था ये, हुमायूं। तो देखिए इस तरह से हमने हुमायूं को भी कवर कर लिया। अगली वीडियो में जिस क्रम में बुक में दिया हुआ है आपको मैं रिवाइज़ करता चलूँगा, और आप इसको वीडियो को 2 या 3 बार, जब भी आप देखिए, इस वीडियो को देखने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ क्या है। आपने एक बार पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद आपको फिर 2x पे देखनी है या फिर 1.5, जैसी आपको सूटेबल लगे। आंख बंद करना है, वीडियो प्ले करना है, ईयरफोन लगाना है, ठीक, और उसको आपको सीधे रिवाइज करना है। फर्स्ट टाइम में वीडियो आपको देखनी है, आपके पास बुक है, बुक सामने खोल लीजिए, उसमें मार्क करते रहिएगा। जो कुछ चीज़ें 1-2 एक्स्ट्रा मैंने बताई है याद करनी, कुछ ट्रिक वगैरह जो मैंने बता दी है, उसको लिखना चाहे तो लिख लें। अदरवाइज सेकंड फेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ ईयरफोन मोड पे इसको सुनना है। तो ये वीडियो आपको आई होप काम की लगेगी, और जो आपको सेशन देना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और 2025 प्रीलिम्स के लिए आई होप कि आपके लिए मददगार हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।